वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल सेशन के अंदर स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह कोरोना वायरस डिजीज़ से मुतालिक टॉपिक है। देखेंगे इसके अंदर कोरोना वायरस ने अब तक किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है और किस हालत में है, किस स्थिति में अब ये कोरोना वायरस है और गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ को खोल दी है और उसके आगे क्या क्या इकदाम हैं। उसी से मुतालिक आज का टॉपिक है और इसके अंदर इस चीज़ को भी देखेंगे कि एक नए कोरोना वायरस की जो शक्ल आई है दूसरे मुल्क के अंदर, उससे लोग कितना डरे हुए हैं और गवर्नमेंट के पास क्या वैक्सीनेशन प्लान है, इसको भी देखेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म के अंदर। देखिए लिखा है टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। पहले इस वर्ड को समझते हैं, ऑप्टिमिज्म क्या होता है। ऑप्टिमिज्म क्या, देखिए ऑप्टिमिज्म एक नज़रिया होता है। कैसा नज़रिया होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के ताल्लुक से पॉजिटिव जब सोचा जाता है तब वो कहते हैं ऑप्टिमिज्म। इसका उल्टा उल्टा होता है पैसिमिज्म। तो याद रखिएगा वो शख्स जो उस नज़रिए का हामिल होता है, जो उसको उसका सिद्धांत को होल्ड करने वाला होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैं कोरोना वायरस के ताल्लुक से ये सोचता हूँ कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, तो मेरी सोच के अंदर एक पॉजिटिविटी है। तो हर प्रॉब्लम के अंदर, हर परेशानियों के अंदर, हर बुरी स्थितियों के अंदर जब कोई इंसान पॉजिटिव सोच रखता है तो हम कहते हैं ही इज़ ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, यानी कि हर बातों के अंदर उसकी एक उम्मीद होती है। तो उम्मीद रखने वाला क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, और वो नज़रिया क्या कहलाता है, ऑप्टिमिज्म। अब समझते हैं इस वर्ड को। यहाँ लिखा है टेम्पर्ड। देखिए टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो ये नज़रिया है बहुत जोश व खरोश के साथ जो मैंने शुरू किया था किसी भी चीज़ के ताल्लुक से, जब उसके अंदर कोई कमी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि कोरोना वायरस डिजीज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा जोश अब ये थोड़ा कम हो गया। अब बात हो जाएगी टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म, यानी कि इसके अंदर आशावाद तो है लेकिन कम हो गई है। तो टेम्पर्ड का मतलब रिड्यूस्ड। बात समझ में आ गई, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पर इवन विद द डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन रेट्स। देखिए इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण और रेट्स का मतलब दर। तो वह यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि संक्रमण दर में कमी आने पर भी, इवन का मतलब भी, क्या हुआ है, पब्लिक एक्टिविटी, जो सार्वजनिक गतिविधियां हैं, लोगों के दरमियान मिलना जुलना, जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, इसको कैसा होना चाहिए, नीड्स टू बी गाइडेड बाय कॉशन। देखिए इसको ज़रूरत इस बात की है कि गाइडेड बाय का मतलब होता है मुतासिर होकर, इफेक्टेड बाय, कि हमारी हमारी जो भी एक्टिविटी है ना उसके अंदर इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम सावधानी को इख्तियार करें। तो कॉशन का मतलब क्या होता है, सावधानी। ओके, तो इवन विद द डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन रेट्स, संक्रमण दर में कमी आने पर भी क्या हो गया, पब्लिक जो सार्वजनिक एक्टिविटी है उसे इस बात की ज़रूरत है कि वो मुतासिर हो किस चीज़ से, सावधानी से, यानी कि सावधानी उसके अंदर होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, लिखा है द कोर्स ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोर्स का मतलब मार्ग, ये जो चल रहा है ना पूरा पूरा कोरोना वायरस, उसको कोर्स कहा गया है। तो ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक महामारी का जो कोर्स है, क्या हुआ है, इन न्यू ईयर्स, नए साल के अंदर यानी 2021 के अंदर, प्रेजेंट्स ये दर्शाता है ए पिक्चर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। देखिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, इख्तलाफ। किस तरीके का विरोधाभास है, देख लीजिए यहाँ पे उसकी मिसाल भी दे रहे हैं, यानी कि कहीं पर कुछ इसको समझा जा रहा है, कहीं पर कुछ अलग तरीके से इसको लिया जा रहा है, कहीं पे इसके असरात ज़्यादा हैं, कहीं पे कुछ कम है, कहीं पे लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना अलग अलग कॉन्ट्रास्ट जो है ना देखा जा रहा है। आगे देखते हैं, लिखा है विथ सम रिच कंट्री, कुछ अमीर कंट्री जो है वो क्या है, देखिए वो क्या कर रही हैं, रनिंग आउट ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, जो वैक्सीन्स है ना उनके अंदर क्या हो रही हैं, उनको कम हो रही हैं। रनिंग आउट ऑफ वैक्सीन का मतलब है कि जो वैक्सीन है इनके पास ये कम हो रही है। जब मैं कहूँ आपको आई एम रनिंग आउट ऑफ द मनी, ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास क्या है, पैसा ख़त्म हो रहा है। तो उन कंट्रीज, उन अमीर कंट्री के पास क्या हो रहा है, वो वैक्सीन ख़त्म हो रही है। और वो क्या कर रही हैं जब उनके पास वैक्सीन ख़त्म हो रही हैं, एक्सपीरियंस ए टाइड ऑफ न्यू केसेस। देखिए टाइड ऑफ न्यू केस का मतलब होता है
नए केस की लहर, ज्वार भाटा, मतलब उनके यहाँ नए नए केसेस निकल रहे हैं। और क्या हो रहा है, उस केस की वजह से, संक्रमण की वजह से लोग मर रहे हैं। आगे लिखा दूसरा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो पुअरर कंट्री यानी गरीब ममालिक हैं, गोइंग विदाउट एक्सेस टू द वैक्सीनेशन, देखिए उनके यहाँ टीकाकरण हो ही नहीं रहा है। गो विदाउट एक्सेस का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है किस तरह किसकी, वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की। तो कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके पास वैक्सीन्स तो थी, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। उस ख़त्म होने की वजह से वहाँ ज़्यादा केसेस हो रही हैं। और कुछ ऐसी कंट्री हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं, वो ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वाइल इंडिया, जबकि भारत का क्या मामला है, रिपोर्ट्स ये दर्ज करता है एक केस डिक्लाइन, यानी कि यहाँ के केस के अंदर क्या हुआ है, संक्रमण के अंदर कमी आई है। तो हो गया ना वो विरोधाभास, एक मुल्क जिसके पास वैक्सीन थी वो ख़त्म हो रही धीरे धीरे, तो केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो गरीब कंट्रीज़ है, जो गरीब ममालिक हैं, उनके पास वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, न उनकी कोई तैयारी है। जबकि इंडिया की हालत यह है कि यहाँ केस तो, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसी को विरोधाभास कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है वैक्सीन हेजिटेंसी। देखिए हेजिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट। मे इवन बी वेस्टिंग प्रीशियस व्हील्स। अब देखिए, मे इवन, यहाँ तक कि वो क्या कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, प्रीशियस, महंगी, व्हील का मतलब होता है शीशी, इन सम स्टेट, यानी कि जो वैक्सीन को लेकर लोगों को हिचकिचाहट है उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कि वो जो है, जो शीशी उनके पास है वैक्सीन की, वो बर्बाद हो जाए कुछ स्टेट्स के अंदर। तो वही कहना चाह रहे हैं कि लोग जो अब तक जो उसकी वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं है, उसके अंदर लोगों के अंदर हिचकिचाहट है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि ये जो हिचकिचाहट है ये क्या कर रही होंगी, मे बी वेस्टिंग, ये बर्बाद कर रही होंगी या किस चीज़ को, प्रीशियस व्हील्स। देखिए व्हील का मतलब शीशी होता है, तो शीशी का मतलब यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन की शीशी होता है इन सम स्टेट्स। आगे लिखता है एमिड्स सजेशंस, दरमियान में एक सुझाव आया है क्या, दैट द वर्स्ट इज ओवर, यानी कि जो सबसे बुरी स्थिति हो सकती थी ना कोरोना वायरस की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। द वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा। आगे लिखा है द होम मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड फर्दर रिलैक्सेशन। देखिए होम मिनिस्टर ने किया है, फर्दर का मतलब होता है आगे, कुछ रिलैक्सेशन, कुछ छूट दिया है। प्रपोज का मतलब पेश किया है, किस चीज़ में, इन द प्रोटोकॉल ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, यानी कि पब्लिक एक्टिविटी का जो निज़ाम है, जो प्रोटोकॉल है, उसके अंदर कुछ छूट मिला है। किस तरीके से, कब से मिलेगा ये, फरवरी से। अब किस तरीके से कह रहे हैं देखिए, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, ऑक्युपाइंग द लेवल्स इन सिनेमा थिएटर्स। देखिए सिनेमा थिएटर के अंदर जो बैठने की जो लेवल है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। अभी क्या है, वो कम है, कुछ ही खास किस्म के लोग जा रहे हैं, तो वही कह रहे हैं ऑक्यूपेंसी लेवल, यानी कि जो बैठने की जो वहाँ पे लेवल है, वो उसको जो है मेयार को थोड़ा बढ़ाया जाए, और उन वहाँ सीटें बढ़ाई जाए, कहाँ, सिनेमा थिएटर के अंदर। दूसरी चीज़ है कि होल्डिंग ऑफ एग्जीबिशन। देखिए होल्ड एग्जीबिशन का मतलब होता था, मतलब वही नुमाइश करना, कोई प्रोग्राम करना। तो जो भी मतलब सार्वजनिक तौर पर जो नुमाइश का प्रोग्राम रुका हुआ था उसको इजाज़त मिल जाएगी। एंड एक्सेस टू द स्विमिंग पूल, अगर आप क्या चाहते हैं कि आप स्विमिंग पूल तक में जाना चाहते हैं, तो उसकी भी जो है पब्लिक एक्टिविटी के अंदर उसको शामिल कर लिया जाएगा फ्रॉम फरवरी इटसेल्फ। तो वही कहना चाह रहे हैं कि अब होम मिनिस्ट्री ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, कब से देंगे, वो फरवरी से। उसके अंदर एक्यूपेंसी लेवल इन सिनेमा थिएटर, कि सिनेमा थिएटर के अंदर जो बैठने की क्षमता कम थी लोगों की, अब वो बढ़ा दी जाएगी। इस तरीके से आप प्रोग्राम आप एग्जिबिट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, आप जो है स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। ये जो बात हुई है, लिखा है दिस विल कम एज अ रिलीफ, ये राहत के तौर पर समझा जाएगा टू सम ऑफ आउटलाइन सेक्टर्स। देखिए आउटलाइन का मतलब होता है बाहरी, यानी बाहरी सेक्टर के जो लोग जिनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली थी, ठीक है, अब उनके लिए एक रिलीफ का काम है कि गवर्नमेंट जो है अब उनके बिजनेस को भी इजाज़त मिल जाएगी। दैट कुड नॉट फुल्ली अनलॉक सोफार, सोफार का मतलब अब तक, इसको अब तक क्या है, मुकम्मल तौर से इजाज़त नहीं मिली, थोड़ा थोड़ा इजाज़त मिली थी कि आप सिनेमा हॉल चला सकते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अब उसको जो है मुकम्मल तौर से इजाज़त मिल जाएगी। ऑल दो, हालांकि, एज द मिनिस्ट्री पॉइंट्स आउट, जिस तरीके से मिनिस्ट्री जो है वो इशारा करती है, ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द अदर एक्टिविटीज़, दूसरी जो गतिविधियां हैव बिन परमिटेड, उसको जो है इजाज़त मिल गई है। आगे लिख रहे हैं द जनवरी 27 गाइडलाइंस फॉर सर्विलेंस
कंटेनमेंट एंड कॉशन। देखिए जनवरी 27 को दिशा निर्देश जारी की गई थी, गाइडलाइंस जारी की गई थी किस चीज़ के लिए? सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, कंटेनमेंट का मतलब होता है नियंत्रण, और कॉशन का मतलब होता है एहतियात। तो इन तीनों चीज़ों के ताल्लुक से जो है ये क्या की गई थी? गाइडलाइंस जारी की गई थी। वही कह रहे हैं। अब ये क्या करेगी? ऑल्सो क्रिएट ए विंडो फॉर फर्दर रिलैक्सेशन। देखिए आगे की जो है ना ये रिलैक्सेशन के लिए ये विंडो का काम करेगी। देखिए क्रिएट ए विंडो का मतलब होता है दर खिड़की खोलना, इसका लफ्जी तो माना ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये था कि राहत का काम करेगी। जो गाइडलाइंस 27 जनवरी को जारी की गई थी निगरानी के ताल्लुक से, नियंत्रण के ताल्लुक से, और इस तरीके से सावधानी के ताल्लुक से। तो विलेंस का मतलब हो गया आपको निगरानी, इस तरीके से कंटेनमेंट का मतलब हो गया आपको नियंत्रण, और कॉशन का मतलब हो गया सावधानी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश जारी की गई थी। और इसने क्या किया? इसने भी एक ओपन द विंडो कर दिया, इसने एक खिड़की खोल दिया है। अब किस चीज़ के लिए? अंतरराष्ट्रीय हवाई जो यात्रा है ना उसके लिए, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स। ठीक है, इसके लिए क्या किया इसने? एक जो है विंडो का काम किया है। लेकिन आगे कह रहे हैं बट द DGCA हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन स्टेटस को। देखिए जो DGCA है ना उसने क्या किया है? डिसाइड किया है कि मेंटेन रखा जाए स्टेटस को। देखिए स्टेटस को का मतलब होता है जो मौजूदा परिस्थिति होती है ना, जो मौजूदा हालत होती है उसे कहते हैं स्टेटस को। यानी जो अभी हालत चल रही है उसको अभी मेंटेन वैसे किया जाए। ऑन शेड्यूल्ड यानी जो फ्लाइट का टाइम मुकर्रर है उसको वैसे ही रखा जाए टिल फरवरी। कब तक? फरवरी के आखिर तक। यानी कि फरवरी के आखिर तक ये ऐसे ही रहेंगे, बाद में क्या होगा? इसको बदल दिया जाएगा। तो वही कह रहे हैं DGCA हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन, इन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है, इस बात की घोषणा कर दी कि मेंटेन रखा जाएगा वर्तमान परिस्थिति को। देखिए स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा हालत। तो जो मौजूदा हालत है उसको उसी तरीके से रखा जाएगा। यानी कि उसमें क्या है? शेड्यूल्ड फ्लाइट्स, यानी जो फ्लाइट्स को मुकर्रर कर दिया जिसकी टाइमिंग, उसको बदला नहीं जाएगा। कब तक? टिल फरवरी एंड, यानी फरवरी के अख्ताम तक, आखिर तक। आगे देखते हैं फुल फ्लैज इंटरसिटी रेल सर्विस। देखिए फुल फ्लैज का मतलब होता है फुली इक्विप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड। तो वो तमाम ट्रेन जो फुली फ्लेज्ड हैं, इंटरसिटी रेल सर्विसेज हैं, ये भी इंतज़ार कर रही हैं, अवेट ए डिसीजंस टू। इसको भी इंतज़ार है किस चीज़ का? कि इसको जल्दी से इजाज़त मिले कि वो क्या करे जल्दी से। यानी कि वो ट्रेनें जो फुल फ्लेज के अंदर चलती हैं वो भी इंतज़ार करती हैं, मतलब कर रही हैं ए डिसीजन, एक फैसले का। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को तो इजाज़त मिल गई है, और मतलब फरवरी के एंड के बाद। और कुछ इंटरसिटी रेलवे सर्विसेज हैं उनको भी क्या है? परमिशन मिलने की ज़रूरत है। तो वही कहना चाह रहे हैं फुल फ्लेज का मतलब होता है जो बिल्कुल बिल्कुल समझिए कि एकदम ढंग से चलती हैं, एकदम वो ट्रेनें जो बिल्कुल सही टाइमिंग चलती हैं, और उनका वो वक्त मुकर्रर है, वो तो अच्छी ट्रेनें हैं, तो विकसित ट्रेन समझ लीजिए। तो फुल फ्लेज का मतलब होता है जो अपने फुल फ्लेज में चलती हैं, उनको भी किस चीज़ का इंतज़ार है? एक डिसीजन का इंतज़ार है। आगे चलते हैं। लिखा है इन इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर स्ट्रगलिंग, जो क्या कर रही है? स्ट्रगल कर रही है विद ए डिमांड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इस वर्ड को समझिएगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है यानी कि मांग की कमी को। डिमांड का मतलब होता है मुतालबा, मतलब मांग, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन यानी कमी। यानी अभी जो हालत है ना अर्थव्यवस्था की वो बहुत चरमराई पड़ी हुई है। अब किसी भी मैदान के अंदर ना डिमांड कम हो रही है तो उसी को कहते हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्शन। जब किसी चीज़ का डिमांड कम हो जाता है उसे कहते हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्शन। फॉर गुड्स, सामान के लिए, गुड्स का मतलब सामान, एंड सर्विसेज, और खिदमत के लिए, ठीक है, सेवाओं के लिए। अब इस सब के मैदान के अंदर क्या है? संकुचन है, कमी है। क्या कह रहे हैं? ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्या चाहिए? एक ग्रेडेड ओपनिंग इज द प्रूडेंट कोर्स। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रेडेड कहते हैं चरण दर चरण, यानी कि ग्रेड का मतलब होता है आपको पता ही है क्लास, यानी क्लास दर क्लास। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, और ये क्या होगा? इज द प्रूडेंट कोर्स, ये एक अक्लमंदी वाला मार्ग होगा। तो अगर ये चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक के जो डिमांड है उसको धीरे धीरे अगर खोलेंगे ना तो अक्लमंदी वाली बात होगी। अगर एकदम से पूरा खोल देंगे तो ये मसला बन जाएगा। तो ग्रेडेड का मतलब होता है कदम ब कदम, चरण दर चरण। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कह लीजिए। तो इट शुड बी ओपन स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, इज द प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी वाली बात हो जाएगी। प्रूडेंट कोड का मतलब होता है समझदारी वाला मार्ग होगा, यानी समझदारी वाली बात होगी।
उसके अंदर भी किस चीज़ की बात होनी चाहिए, विद स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। देखिए उसके अंदर भी ना इन्फोर्समेंट जो है ना, जो लागूकरण होना चाहिए वो बहुत सख्ती से होना चाहिए ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स। यानी कि देखिए मेजर का मतलब होता है उपाय, यानी कि लोगों की सेहत का जो ख्याल रखा जाएगा बहुत इन्फोर्समेंट के साथ रखा जाएगा, बहुत सख्ती के साथ, ऐसा नहीं कि तवज्जो नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर। तो सबसे जो अहम प्रायोरिटी रहेगी वो किस बात की रहेगी, वो पब्लिक हेल्थ की रहेगी। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि विद स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, जो उसका लागूकरण होगा ना, जो उसको जो लागू किया जाएगा वो बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, खास तौर से लोगों के जो हेल्थ का सवाल है ना उसके ताल्लुक से। आगे देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है यहाँ पर आगे, इट वुड बी रॉन्ग टू रीड द एमएचएज अनलॉक एडवाइजरी। कह रहे हैं ये पढ़ना गलत होगा, किसको, एमएचएज अनलॉक एडवाइजरी को। इसका मतलब ये है कि जो एमएचएज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, एक एडवाइजरी भेजी है किस चीज़ को खोलने के ताल्लुक से, तो इसको पढ़ना गलत होगा। किस तरीके से, विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस। देखिए कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब ये है कि बगैर जानकारी में लिए हुए। ओके, तो बगैर जानकारी में लिए हुए इसको पढ़ना गलत होगा। क्या, ऑफ द प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल आया है ना, जो निज़ाम आया है, दैट मस्ट कंटिन्यू टू बी फॉलोड, जो उसको ज़रूरी है फॉलो करना, जिसको फॉलो करना क्या है, ज़रूरी है। और वो क्या है, यूज़ ऑफ द मास्क, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, हेल्दी डिस्टेंसिंग रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स। इन तमाम चीज़ों को पढ़े बगैर उस पर अमल करना, ये क्या होगा, गलत होगा। वही कहना चाह रहे हैं कि जो एडवाइजरी एमएचएस की अनलॉक एडवाइजरी आई है उसको पढ़ना गलत होगा। किस तरीके से, विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस, तो जानकारी में लिए बगैर इसको पढ़ना गलत होगा। वो प्रोटोकॉल जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, और वो क्या है, यूज़ ऑफ फेस मास्क, फेस मास्क का इस्तेमाल करना। इसी तरीके से हेल्दी डिस्टेंसिंग, बेहतर डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना, और स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स वर्क प्लेस। देखिए स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है, स्टैगरिंग का मतलब होता है जो वर्कर काम करने के लिए आते हैं उनको अलग अलग वक्त में बुलाना, यानी किसी को 7 बजे बुलाना है, किसी को 9 बजे बुलाना है, किसी को 10 बजे बुलाना है, ताकि लोगों का जमावड़ा एक साथ ना हो सके, और उनकी जो ड्यूटी है उनके टाइम के हिसाब से, अगर उनको 7 बजे आना था, अगर वो 9 बजे आ रहे हैं, तो शाम को अगर उन्हें 5 बजे छुट्टी मिलनी थी तो 7 बजे छुट्टी मिलनी चाहिए। इस तरीके से स्टैगरिंग होना चाहिए काम की जगहों के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। ठीक है, और यूज़ ऑफ सैनिटेशन, यानी सैनिटेशन को आपको का ख्याल रखना है, सैनिटेशन इस्तेमाल करना है। आगे लिखिए एंड फर्म एक्शन। अब देखिए सख्त कार्रवाई की जाएगी किनके खिलाफ, अगेंस्ट स्पिटिंग इन द पब्लिक, यानी वो लोग जो पब्लिक प्लेस के अंदर, सार्वजनिक स्थानों के अंदर क्या कर रहे हैं, वो थूकते हैं, उन्हें जो है, स्पिट का मतलब होता है थूकना, तो उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रोटोकॉल के अंदर लिखा है। दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स, देखिए अब कहना ही चाह रहे हैं कि ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरत है, हाउ एवर हैव बीन रेंडर्ड मूड, इनको क्या कर दिया गया। देखिए इस वर्ड को समझ लीजिए, रेंडर्ड मूड का मतलब क्या होता है। रेंडर्ड मूड का मतलब होता है कि रेंडर का मतलब बना देना, मूड का मतलब होता है कि विवाद का विषय, तो इसको बना दिया गया है विवाद का विषय। ठीक है, इन मेनी इंस्टेंसेस, बहुत सारी मिसालों के अंदर, बाई क्राउडेड इलेक्शन कंपेन, फॉर एग्जांपल इतना भी इलेक्शन कंपेन हुआ, बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो है दूसरे छत्तीसगढ़ के अंदर इलेक्शन हुआ, पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन हुआ है ना, उसके अंदर ये इन चीज़ों को ना समझिए कि उसको इस लीगल लीगल जो रिक्वायरमेंट्स आई है इसको इख्तलाफ का मौजू बना दिया है। तो रेंडर का मतलब बना देना, मूड का मतलब है कि विवाद का विषय, कि भाई आप तो दिशा निर्देश जारी करते हैं लेकिन कहीं पे इसको फॉलो ही नहीं किया जाता है। एजिटेशंस के अंदर, यानी आंदोलन के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर इन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से जो गैदरिंग होती है, पब्लिक गैदरिंग होती है, वहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से जो अलग अलग जगह पर जाते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखते हैं। ये लिखा है, मेनी स्टेट्स आर नॉट इवन ट्राइंग टू परसुएड रिकैल्सिट्रेंट पीपल इन पब्लिक। देखिए जो बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, इस बात की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि वो मना ले रिकैल्सिट्रेंट पीपल। देखिए रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं हर धर्म टाइप के लोगों को, जो ज़िद्दी टाइप के लोग हैं, जो कितना भी समझाइएगा ना कि वो आप मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, डिस्टेंस बनाए रखो, वो थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप के होते हैं, हर धर्म टाइप के होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो इस बात का ख्याल ही नहीं रखते हैं, तो उनकी स्टेट्स के अंदर उस बात को उनको समझाने की भी कोशिश नहीं की जाती। तो वही कहना चाह रहे हैं, मेनी स्टेट्स आर नॉट इवन ट्राइंग टू परसुएड, कि उसको मना लें, किनको,
रिकैल्सिट्रेंट पीपल यानी कि ज़िद्दी टाइप के जो लोग होते हैं कि आप उनको जो है किसी तरीके से उनको मना लें, तो कुछ स्टेट्स उस पर तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है इंडियाज डिक्लाइनिंग इन्फेक्शंस हैव प्रॉम्प्टेड ए फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिविटी कर्व। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि भारत के संक्रमण दर के अंदर जो कमी आई है प्रॉम्प्टेड। देखिए प्रॉम्प्टेड का मतलब ये होता है कि प्रेरित करना। क्या मतलब? प्रेरित करना। ए फर्दर रिलैक्सेशंस, आगे भी शूट को, फर्दर का मतलब कि नेक्स्ट रिलैक्सेशंस, वो क्या है? ऑफ एक्टिविटी कर्व। देखिए कर्व का मतलब होता है किसी को रोक देना, तो जो एक्टिविटी के अंदर रुकावट थी, जो आपको मना था, उसके अंदर अब क्या होगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। किस चीज़ की वजह से? क्योंकि डिक्लाइनिंग जो इन्फेक्शन हो गया ना वो कम हो गया है। तो डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन के रीज़न की वजह से अब जो है ना काम आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। किस बात के लिए? कि जो आपकी एक्टिविटी जो रुकी हुई थी, एक्टिविटी कब का मतलब है कि जो काम रुका हुआ था उसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे देखते हैं, बट देयर इज नो कॉज। अब यहाँ पर कोई कारण नहीं है टू लोअर द विजिल। देखिए विजिल का मतलब होता है निगरानी। तो ऐसा नहीं कि जो आप निगरानी कर रहे हैं, जो नज़र रखे हुए हैं, आप जो एहतियात बरत रहे हैं उसके अंदर आप कमी कर दें, मास्क लगाना छोड़ दें, सैनिटाइजर यूज़ करना छोड़ दें, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि बट देर इज़ नो कॉज टू लोअर द विजिल, यानी ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप जो है एक्टिविटी में आपको जो है रिलैक्सेशन मिली है कि आप उसको निगरानी करना छोड़ दें, नहीं। लिखा है यहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशंस ऑफ द कोरोना वायरस। देखिए म्यूटेशन का मतलब होता है कंप्लीटली तब्दीली, मुकम्मल तरीके से बदलाव। जेनेटिक का मतलब होता है जीन, यानी कि जो कोरोना वायरस है ना, इसके जीन के अंदर, इसकी ओरिजिनिटी के अंदर ही बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। इसलिए इसको कह रहे हैं जेनेटिक म्यूटेशंस ऑफ द कोरोना वायरस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर, द यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंड ब्राज़ील के अंदर। अब ये क्या करता है? पोज दिखाता है एक नई परेशानी को। ठीक है, किस चीज़ को दिखाता है? एक नई परेशानी को। वही कहना चाह रहे हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस, ये जो तब्दीली आई है किसके अंदर? बड़ी तब्दीली आई है कोरोना वायरस की के वजूद के अंदर, यानी जो अब वो पहला वाला कुछ और था, अब जो आया है ना दूसरी शक्ल लेकर आया है। तो वही कहना चाह रहे हैं। अब क्या है? कहाँ का आया है? साउथ अफ्रीका के अंदर आया है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इस तरीके से ब्राज़ील के अंदर। और ये क्या दिखाता है? पोस्ट का मतलब दिखाता है ए न्यू वरी, यानी एक नई परेशानी को। किस बात की? विद इम्प्लीकेशंस फॉर दोज हु हैव अवॉइडेड ऑफ इन्फेक्शन सो फार। देखिए इम्प्लीकेशंस कहते हैं एक ऐसे असर को, एक ऐसे नतज को जिसको आगे होने की इम्कानात हों। देखिए जब इसको इस के साथ इस्तेमाल किया जाता है ना, विद इस, गौर कीजिएगा, तब कहते हैं कि इम्प्लीकेशंस आर इफेक्ट्स और कंसिक्वेंस, एक ऐसा असर हो सकता है, एक ऐसा परिणाम हो सकता है दैट मे हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो सकता है। तो वही कह रहे हैं, इससे परेशानी ये है कि इसका जो है ना खतरा है कि ऑफ दोज, उन लोगों को हु हैव अवॉइडेड, जो अब तक बचे हैं किससे? इन्फेक्शन से, संक्रमण से। सो फार का मतलब अब तक। तो इस बात से इस बात का भी खतरा है। और किनको खतरा? और हु हैव रिकवर्ड आफ्टर डिफिकल्ट बैटल, जो बहुत लंबे समय से परेशानी से झेल रहे थे, कोरोना वायरस हो गया था उनको, फिर वो रिकवर हो गए। ठीक है, तो उनको भी खतरा है कि ये इनको दोबारा ना हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए पुअर कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत के दरमियान कमी, एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी की कमी यानी कि शफाफियत की कमी, पारदर्शिता की कमी। किस पर? ऑन वैक्सीन एफिकेसी, यानी कि वैक्सीन की प्रभावशीलता पर, यानी उसकी तासीर पर क्या हो गई है? ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, बात नहीं की गई लोगों से परामर्श नहीं लिए गए, राय मशवरा नहीं लिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है प्रोड्यूस, यानी कि वैक्सीन एफिकेंसी डेटा के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है और पुअर कम्युनिकेशन था, इस दो कारणों की वजह से क्या हो गया? इसने क्या कर दिया? हैव प्रोड्यूस्ड हेजिटेंसी, ये लोगों के दरमियान हिचकिचाहट को पैदा कर दिया, रिजल्टिंग इन लो अपटेक इन सम स्टेट्स। यानी कि जो अपटेक का मतलब होता है उठाने ला, लेना, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीन है उसको लोग नहीं ले रहे हैं, उसको, या कोरोना वायरस की जो एक्टिविटी है, जो संक्रमण से बचना, उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह यही है कुछ स्टेट्स के अंदर, कि कुछ स्टेट्स के अंदर इसको जो है ना सीरियसली यही नहीं किया। दूसरे दूसरे साइड क्या है? वायरस वेरिएंट्स हैव टर्न द स्पॉटलाइट्स ऑन एंड सेकेंड जनरेशन। देखिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो परिवर्तित रूप है किसका? वायरस का, यानी जो अभी नया जो आया है, उसने क्या किया? हैव टर्न द स्पॉटलाइट ऑन सेकंड जनरेशन। देखिए एक यहाँ पर ईडियम इस्तेमाल किया गया, टर्न द स्पॉटलाइट ऑन सेकंड जनरेशन का मतलब होता है कि जो कोरोना वायरस का दूसरा जनरेशन आया ना, उस पर लोगों की तवज्जो खींच के ले गया है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ऑन दी अदर हैंड, दूसरे साइड क्या हुआ है? द वायरस वेरिएंट्स,
वायरस वेरिएंट्स का मतलब कि परिवर्तित रूप। जो कोरोना वायरस का जो दूसरा बदलता चेहरा है ना, उसने क्या किया है, टर्न द स्पॉटलाइट्स, लोगों की निगाह को क्या कर दिया है, दूसरे जनरेशन की तरफ बदल दिया। किसके? वैक्सीन के। यानी कि अब जल्द अज जल्द गवर्नमेंट उसका भी वैक्सीन तैयार करे, दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम। यानी कि जो इस बात की मुतवक्की करता है, जो इस बात से उम्मीद करता है कि वो उसको उस चीज़ से बचा लेगा। यानी अगेंस्ट देम का मतलब ये कि जो दूसरा वाला जो वेरिएंट्स आया है ना, उससे बचा लेगा। ठीक है, बट इट विल टेक टू अराइव लॉन्ग टाइम, इसमें समय लगेगा। इसके अंदर लिखा है विदाउट रेडी फार्मास्यूटिकल रेमेडीज। देखिए, हमारे पास फार्मास्यूटिकल का मतलब हुआ कि जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो जो मेडिकल से रिलेटेड उपचार है वो हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, सिटीजन्स एंड पॉलिसी मेकर हैव टू फॉल बैक ऑन डिफॉल्ट टूल किट। देखिए, पॉलिसी मेकर जो कानून बनाते हैं और सिटीजन का मतलब शहरी, तो शहरियों को और पॉलिसी मेकर को क्या करना पड़ेगा, फॉल बैक करना पड़ेगा। फॉल बैक का मतलब होता है सहारा लेना। ठीक है, अ डिफॉल्ट टूल किट ऑफ स्टेट सेफ बिहेवियर। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पोइटिक अंदाज में इन्होंने कहा है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो पहले से मौजूद है टूल किट, यानी जो सामान इस्तेमाल करना है, वो क्या है, सेफ़ बिहेवियर, कि अपने आप को सेफ़ रखें, आप लोगों से दूर रहें, चीज़ों को इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। इसका ही फ़िलहाल आपको यही करना पड़ेगा, और कोई सूरत नहीं उसके अंदर, और कोई उसका उपाय नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब तक हमारे पास फार्मास्यूटिकल कोई रेमेडीज ना आ जाए, तब तक पॉलिसी मेकर और सिटीजन्स को सबको क्या करना पड़ेगा, फॉल बैक का मतलब होता है सहारा लेना। डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी अवेलेबल है टूल किट, यानी कि वो तमाम चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो अहम चीज़ है वो सेफ़ बिहेवियर, कि आप अपने आप का जो बिहेवियर है वो सेफ़ रखें, मास्क इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, वही चीज़ है। देयर विल बी कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन न्यू मेजर्स। देखिए, कंसिडरेबल का मतलब होता है इन बिग अमाउंट, बड़े मात्रा में। इंटरेस्ट का मतलब रुझान। इन न्यू मेजर्स, मेजर का मतलब उपाय, यानी यूरोप के अंदर जो नया उपाय आएगा उसके अंदर बड़े मात्रा के अंदर लोगों का रुझान देखा जाएगा कि किस तरीके से वो लोग नए कोरोना वायरस को जो है दूर करते हैं। आगे लिखा हुआ है वेयर गवर्नमेंट्स नाउ रिक्वायर। अब गवर्नमेंट्स को क्या ज़रूरत है, वहाँ की जो हुकूमत है उनको क्या ज़रूरत है, यूज़ ऑफ मास्क। अब वहाँ एक खास किस्म का मास्क इस्तेमाल करने की बोला गया, ऑफ N95 एंड FFP2। ये खास किस्म का मास्क इस्तेमाल करने की गया जो एक स्टैंडर्ड का वो है। ठीक है, टू ऑफर हायर प्रोटेक्शंस, ज़्यादा हिफाजत करने के लिए, ज़्यादा हिफाजत को देने के लिए इनको ये वाला मास्क इस्तेमाल करना है। इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस के अंदर, एंड ट्रांसपोर्ट, और जो सफ़र करते हैं वहाँ। जर्मनी इज़ टू गिव दीज। अब कह रहे हैं कि जर्मनी इन तरह के मास्क को क्या करना चाह रही है, फ्री देगी। किसको? टू द पीपल ओवर 60 एंड वनरेबल इंडिविजुअल्स, यानी जो लोग 60 साल से जो है ना ज़्यादा के हो गए हैं और वनरेबल स्थिति के अंदर, यानी कमज़ोर अवस्था के अंदर है उनको, यानी कि ऐसे अफराद जो कमज़ोर हो गए हैं और जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, तो उन्हें क्या करेगी वहाँ की सरकार, जर्मनी की, उसको फ्री में देगी। आगे देखिए लिखा है इन इंडिया, भारत के अंदर, इवन विथ साइजेबल पॉपुलेशंस एक्सपोज टू द वायरस। अब कहना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर क्या हुआ, साइजेबल का मतलब था बड़ा अमाउंट, पॉपुलेशन का मतलब आबादी। हिंदुस्तान की जो बड़ी आबादी है ना, वो कोरोना वायरस के सामने एक्सपोज हो गई है। कैसे? एज सीरो पॉजिटिविटी सर्वे। देखिए, एक सर्वे हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, इसके अंदर किस कितने क्वांटिटी के अंदर किसको क्या है कोरोना वायरस है, लिक्विडिटी को चेक किया जाता था। एक खास किस्म का प्लान किया गया, तो उसका नाम है सेरो पॉजिटिविटी सर्वे। इसने क्या शो किया, दिखाया है द स्पैट ऑफ इन्फेक्शन। देखिए, स्पैट का मतलब होता है बौछार, यानी कि संक्रमण का बौछार हुआ है। कहाँ? बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ इन केरला, केरला के अंदर। अंडर कोर्स, अब ये क्या करता है, रेखांकित करता है, बताता है द वैल्यू ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी कि किस तरीके से आप एहतियाती तदाबीर करेंगे, इसकी अहमियत को बताता है। अगर आप एहतियाती तदाबीर करते हैं, उन सिद्धांतों को लेकर चलते हैं जो एहतियात करना है, जो ठीक है सावधानी बरतने वाला है, अगर आप उसको लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो है संक्रमित होंगे। तो वही कह रहे हैं, स्प्रेड का मतलब होता है बौछार। तो इन्फेक्शन, संक्रमण का बौछार हो गया कहाँ? केरला और महाराष्ट्र के अंदर। जो इसने इस बात की रेखांकित की द वैल्यू, यानी अहमियत, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी कि सावधानी से बरतने वाले उसूलों का, ऑन दी रोड्स, सड़कों पर, एंड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। देखिए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का मतलब क्या हुआ, जो भारत चाहता है कि जो बड़ी आलमी पैमाने पर, ठीक है, आफाकी पैमाने पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम करे, अगर आप चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, तो आपको जो है ना मास्क इस्तेमाल करना पड़ेगा, तमाम चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा। क्योंकि एक जो सर्वे आई थी, सेरो पॉजिटिव सर्वे, इसने
तमाम चीज़ों को खोल कर रखते हैं कि किस स्टेट के अंदर जो है ना सही से तवज्जो नहीं दी जा रही इस चीज़ पर। इस तरीके से आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।